नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो त्रिकोणमिति 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से स्टार्ट करेंगे। 4 तक के जो क्वेश्चन है वो हम पिछले वीडियो में आपको करवा चुके हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बिना टाइम गवाए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है सेक थीटा जो है 13/2 है, तो त्रिकोणमिति के सभी मानों का जो अनुपात है उनको परिकलित करना है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है जी, ओके जी। तो हम सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि सेक थीटा, यानी कि सेक जो थीटा दे रखा है आपको, उसका जो मान है वो दे रखा है 13/2। सेक थीटा वो है 13/12। बाकी सभी मानों को आपको ज्ञात करना है, लेकिन इससे पहले आपको एक कुछ बातें पता होनी चाहिए कि लाल बटे कक्का, यह जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। लाल बटे कक्का, जिसमें L फॉर लंब है, A फॉर आधार है और K फॉर यहाँ पे करण। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लंब दे रखा है बेटा वो दे रखा है साइन थीटा, यहाँ पे दे रखा है कोस थीटा, यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट, यहाँ पे होता है सेक, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये छोटी छोटी चीजें जो है आप याद रखने को आप रख सकते हो, और आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है इसी फॉर्मूले से पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कोई विशेष फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले हमें दे रखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हमने लिखा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आ चुका है हमारे पास, आधार आ चुका है। हमें फाइंड आउट करना है लंब को। सबसे पहले हमें लंब फाइंड आउट करना है, तो कौन सा नियम लगेंगे, काल का नियम, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सीधा सेट फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे हमें लंब को जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर के की जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो दे रखी है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार कितना है, 12 का स्क्वायर है, और लंब हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि एल का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और प्लस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आता है 25, और एल का स्क्वायर हो जाता है। जैसे ही एल से स्क्वायर हटता है दूसरी साइड रूट लग जाएगा, और रूट जो है, रूट कितना आ गया, √25 आ गया। और √25 का मान सबको पता है, वो कितना होता है, 5 होता है। यानी जी हमें जो पता नहीं था, हमें तीन तीन चीजें जो है निकालनी थी, जिसमें दो चीजों हमें पता था। कर्ण जो दे रखा था वो 13 हो गया, आधार जो है वो 12 हो गया, और जो लंब जो दे रखा है हमें वो कितना हो निकाल लिया हमने, 5 निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये 12 आ गया, और लंब जो है हमें 5 पता चल। बाकी मानों को हमें निकालना है, जिसमें सबसे पहले हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा और सेक थीटा हमें दे रखा है, और कोसेक थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस ये आपके सामने फॉर्मूला रहा, मान रखते जाइए, आंसर आता जाएगा। फटाफट से देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो कितनी थी, 5, और कर्ण की वैल्यू जो थी कितनी, 13, यानी कि 5/13 इसका क्या आ गया, सिंपल सा आंसर आ चुका है। छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद देखिए कोस थीटा, कोस थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला, कोस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण आ जाएगा। आधार कितना दे रखा है, 12, और कर्ण जो है कितना दे रखा है हमें, 13 दे रखा है, यानी कि 12/13 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद याद रखा है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार है। लंब का मान कितना है प्यारे बच्चों, 5 है, और आधार का मान जो कितना है, 12 है। ये हमें पता चल गया। सेक थीटा आपको सामने क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। अब कोस्ट सेक थीटा हो गया, उसके बाद आ गया अपना कोट थीटा भी अपने को फाइंड आउट करना है। तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, कोई विशेष वाली बात नहीं है। 12/5। और कोसेक थीटा मैं आपके लिए लिख छोड़ रहा हूँ। कोसेक थीटा का मान जो है आप बताइए कमेंट में करके कि कोसेक थीटा का वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितना होगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई डिटेल में विशेष कोई वाली बात है नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी। 8.1 जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
और 8.2 के जो क्वेश्चन है वो हार्ड लगेंगे आप, और कोई विशेष वाली बात नहीं है। लेकिन मैं वही बात बोलता हूँ कि डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, चिंता की कोई बात नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं सबको और आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी का जो है बराबर है, ये हमें कुल मिला करके बताना है। ठीक है जी, आओ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जी, यहाँ पे हमें दे रखा है क्या कि कोण ए बराबर है, हमें पता लगाना है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें पता लगाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद हमसे क्या दे रखा है, कोस ए कोस बी के बराबर है, कोस ए बराबर है कोस बी के, ये हमें दे रखा है। और कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण भी दे रखे हैं, कोण ए और कोण बी जो है हमें न्यून कोण भी दे रखे, कोण ए एंड तथा कोण बी जो है वो न्यून कोण है और ये समकोण त्रिभुज है, तो हमें पता चल चुका है। अब कोस ए कोस बी क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कोस ए और कोस बी का मान कैसे निकालेंगे हम, वो देखेंगे। देखो एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिया भाई ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और जो सी है उसको हम मान लेते हैं समकोण है। तो यहाँ पे आपको कोस ए और कोस बी का मान बराबर दे रखा है। ठीक है, ओके जी, चलो देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए बराबर, इसके सामने यहाँ पे जो है ये लंब आएगा, ये जो है आधार आएगा, और ये जो है वो कर्ण आएगा। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। कर्ण को कैसे लिखेंगे, लंब को एल से लिखेंगे, आधार को ए से लिखेंगे। ये तीनों चीजों के बारे में हमें कुल मिलाकर के पता होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। कोस ए बराबर हमें ज्ञात करना है, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टा कक्का के हिसाब से आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है यहाँ पे एसी दे रखा है, तो हमें दे रखा है एसी बटे, ये एसी और बटे में कर्ण कितना है ए बी, तो एसी बटे क्या दे रखा है हमें, ए बी दे रखा है। इसको हमें दे रखा है प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार। और ऐसे ही कोस बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोस बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बी के सामने वाला, अब ये जो आधार था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आधार था वो लंब हो जाएगा, यहाँ पे आधार था वो लंब हो जाएगा। एक ये आधार था वो लंब हो जाएगा, और ये जो लंब था वो आधार हो जाएगा। कर्ण चेंज होता नहीं है, वैसा का वैसा रहेगा। कोस बी के लिए वही वापिस की बात कि आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें पता चल गया क्या, हमें आधार कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बी सी, और कर्ण कितना है ए बी है, सेम है भाई ए बी। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें, समीकरण 1 और 2 के अनुसार। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ पे बराबर है तो दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी एस सी बटे एफ बी जो है वो बराबर हो जाएगा बी सी बटे एफ बी के, और एफ बी से एफ बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एस सी इक्वल बचा है बी सी के, यानी ये दोनों भुजाएं जो है बेटा वो बराबर होगी। देखो ये कौन सी, एक भुजा रही एसी और एक भुजा रही बीसी, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई है, बराबर। और जब दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो इनके मध्य बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें छोटी सी बात लिखनी है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एसी इक्वल है बीसी के, इसलिए कोण बी के बराबर होगा। और कैसे लिखेंगे यहाँ पे, समान भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हमारी एक मैथ की थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम मूव कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। आओ 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान लें।
यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। सबसे पहले तो कोट क्या होता है ये बताओ। कोट क्या लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब आधार लंब, याद करो कर्ण कर्ण आधार, ठीक है। साइन कोस टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, कोट उसका क्या होता है उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो सबसे पहले याद करो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका मतलब आधार का मान कितना आ गया 7 और लंब का मान कितना आ गया 8। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कर्ण को, ठीक है जी। ओके देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है हमें 7, 7 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर जो होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये याद रखना। 9 और 4 कितना हो गया ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 और 4 जो आपका है कितना हो जाएगा 10 और 1 1 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। के स्क्वायर बराबर 11 आ गया, के बराबर कितना आ जाएगा √113 आ जाएगा। 113 आ गया अंडर रूट, यानी कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट का 113, ठीक है जी। अब हमसे जो पूछा है वो बता देंगे हम। पहला देखा है कि हमने पूछा है हमसे जो पूछा गया 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और बटे में दे रखा है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। a + b a - b a + b a - b, सिंपल सा प्रोसेस दे रखा है आपको। तो एज इट इज सबसे पहले तो a + b a - b क्या होता है a² - b² होता है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी, विशेष बातें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे की तरफ कि भैया a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो यानी कि हम पहले हिसाब से क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्या लिख देंगे हम कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है। अब साइन थीटा और कोस थीटा का मान हमें पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन कितना होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है 8, 8 बटे अब अंडर रूट कितना जाएगा 113, अंडर रूट कितना 113, 8 बटे अंडर रूट का 113, और इसका क्या लगाना है हमें स्क्वायर लगाना है। भाग में 1 माइनस कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, तो हम लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट का 113, और इसका भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल सी बात है, कोई विशेष वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 की जगह 1 लिखा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और अंडर रूट का 113 है, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो टोपी से टोपी हट जाएगी, एक केप, ये देखो एक केप और इससे 2 कट जाएगा तो 113 बचेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या दे रखा है 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और भाग में कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में क्या ले लेने हैं एलसीएम ले लेने हैं, तो देखो ऊपर की तरफ लिया 113, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 113 माइनस 64, भाग में, और उसके बटे में क्या है 113 वापस नीचे लिया तो 113 माइनस 49, तो यहाँ पे 113 में से 64 जाएगा यानी कि 64 जाएगा, तो कितना बचेगा 49 बचेगा, 49 बचेगा, और भाग में कितना है 113 है, और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64 जाएगा। क्यों ये मैं कैसे बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि 49 और 64 मिल करके तो क्या बन रहा है 113 बन रहा है, इसीलिए हम सिंपल वाली बातें बोल रहे हैं। तो 64 बटे 113 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है आपको, आगे की तरफ आपको क्या करना है 49 बटे 113 इंटू, जब भी संख्या 2 आती है बेटा उसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, अंश हर, ऊपर वाले को वैसे इंग्लिश में नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर। अगर आपको 4 मंजिला मकान दिखे तो नीचे वाली मंजिल को उलट के रख देना, सिंपल सी बात। तो इसको उल्टा तो ऊपर आ जाएगा 113 और नीचे आ जाएगा 64, 113 से 113 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, और क्या बचा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 64, ये हमारे पास क्या आ चुका है आंसर आ चुका है इसका फाइनल। तो पहला हमारा क्या हो गया यहाँ से कंप्लीट हो गया। पहला एक बार देख लीजिए
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कोई समस्या आती है आपको तो उसका तुरंत से आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद इसको सब कर देते हैं। चलो 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 इसको रफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको और यहाँ पे लेके आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसका पार्ट 2। यहाँ पे आपको 7 का पार्ट 2 क्या है, यहाँ पे आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो कोट का दे रखा है अपने को, तो कोट स्क्वायर थीटा में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने को कोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8 और इसका क्या कर देना है भाई स्क्वायर कर देना है। और 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, आंसर आ गया, बात खत्म, पैसा आ जाओ, हो गया। छोटी सी बात, छोटा सा क्वेश्चन। तो कभी कभार क्वेश्चन बड़ा जरूर दिखता है बेटा जी, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होता है छोटा। ठीक है, ओके चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 जो है वो क्या कहता है, हमारा प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कोट ए बराबर 4 है, लिखा हुआ है हमारे पास 3 कोट ए बराबर 4 है। तो हमसे पूछा है जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। समझ रहे हो, तो इनको दोनों को अलग अलग जांच करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एज इट इज जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं। तो देखो कोट ए बराबर क्या आ जाएगा, बोलो कोट ए बराबर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। और कोट क्या होता है, कोट या लंब क्या होता है, सबसे पहले टेन क्या होता है लंब बटे आधार, इसका उल्टा कर देते तो आधार बटे लंब होता है। तो सिंपल सी बात है, आधार यहाँ पे 4 दे रखा है जी, आधार यहाँ पे 4 दे रखा है, लंब यहाँ पे 3 दे रखा है, कर्ण हमसे पूछा है। सीधा सटीक बताऊं तुम्हें सिंपल सी बात कि जब भी 4 3 दे रखा हो तो दूसरा ऑटोमेटिक 5 आता है। 3 4 5 एक सीरीज होती है, ये याद ही रख लेना आपको। अरे बेसिकली आप निकाल लेंगे तो निकाल लो। चलो सबसे पहले पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, काल का नियम है जी, कलवे का नियम, काल कलवा के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। तो के स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, यानी कि 16 और 9 कितनी हो जाएगी बेटा 25। किसके बराबर, के स्क्वायर बराबर। तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 25 और इसका मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। ये हमें मान पता चल गए। अब जो हमसे पूछा है वो पूछ ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है, अब इस भाग को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो भाग दिख रहा है कौन सा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आओ मैंने लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको सिंपल सी, यहाँ पे दे रखा है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये सिंपल सी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है 10 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एंटिटीज जो हमें याद है 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता था लाल बट्टे का, तो यानी लंब बटे क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस सेम ही तो है, तो प्लस में आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम 16 ले लेंगे, ये लो जी 16 ले लिया। 16 में माइनस 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 आ जाएगा। तो 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है 7, और यहाँ पे बटे में क्या बच गया 16, भाग में 16 और 9 कितने हो जाते हैं 25, भाग में कितना 16। 4 मंजिला मकान है, निचले वाले को पकड़ के उल्टा कर देगी, सिंपल सी बात है। लो जी 4 मंजिले मकान को उल्टा कर दिया, 16 ऊपर गया 25 नीचे आया, और आपके 16 से 16 कट गया, तो क्या बचा 7/25 बच गया। यानी पहले का आंसर हमारे पास आ चुका है 7/25। अब दूसरे को हम सोल्व करेंगे, अगर उसका आंसर भी आया 7/25 तो कहेंगे सही है, अन्यथा हमारा क्या है भाई गलत है। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट करता हूँ, एक साइड में देख लो। यहाँ पे दे रखा है हमें क्या सिद्ध करना है, हमें भाई
हमें सिद्ध करना है आपका कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। तो सबसे पहले कोस क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो हमने लिखा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर और आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमने 5 निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे हमें नहीं पता है कि यहाँ पे जो लंब कितना था हमारा 3 था, और आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 था और ये नीचे वाला क्या था 4 था, यानी आधार कितना था 4 था। तो देख लो आधार का मान कितना था 4, कर्ण का मान 5 था भाई, माइनस यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, लंब का मान कितना दे रखा है अपने को, लंब का मान जो दे रखा है वो कितना है 3, और भाग में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 4 का 16 भाग में 25 माइनस 3 का 9 भाग में 25, है ना, ठीक है। यहाँ पे 5 है, ओके। तो 25 क्या ले लेंगे दोनों में कॉमन, एलसीएम ले लो भाई। 25 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ऊपर 16 माइनस 9। जब भी नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को सीधा घटा देते हैं, है ना, कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं होती। जब नीचे वाला सेम ऊपर वाले सीधे जुड़ जाते हैं या सीधे घट जाते हैं, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके 16 में से 9 गए, कितना बचा 7, 7 बटे कितना आया 25। ये देखो जी यहाँ पे जो पहला भी कितना आंसर आया था 7 बटे 25, दूसरा भी कितना 7 बटे 25। इसका मतलब जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो क्या है, सही है। और ये जो प्रश्न बोल रहा था वो भी क्या कह रहा था, सही कह रहा था। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो है 8 हो गए हैं। इसी को हम 3 पार्ट में रखेंगे, 8, 9 से लेकर के 11 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन जो है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है जी। तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।